देश में राजनीतिक दलों के बीच प्रधानमंत्री की कुर्सी को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। कोई नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रहे हैं तो कोई अरविंद केजरीवाल को। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी इस मामले में पीछे नहीं है। साथ ही तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर यानी के चंद्रशेखर राव कहीं न कहीं प्रधानमंत्री की दौड़ में शामिल हैं। ये विपक्षी दलों की एक टीम है, लेकिन 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी को हटाना कितना संभव हो पाएगा, यह तो समय ही बताएगा। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। जनमानस विवेचना में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। इन नामों के बीच एक नाम और जुड़ जाए तो आप कुछ देर के लिए असहमत हो सकते हैं, लेकिन गंभीरता से सोचने पर आपको कुछ इसमें कुछ न कुछ विश्वसनीयता दिखेगी। वो नाम है केंद्रीय रोड एवं ट्रांसपोर्ट मंत्री नितिन गडकरी। पिछले कुछ समय से नितिन गडकरी के भाषण या नितिन गडकरी के व्यवहार में आप परिवर्तन सीधे तौर पर देख सकते हैं। नितिन गडकरी आज भी उन्होंने कहा, सरकार समय पर फैसले नहीं लेती है। यदि समय पर फैसला ले तो काम और आसान हो जाएगा। नितिन गडकरी को भाजपा ने संसदीय दल और चुनाव समिति से बाहर कर दिया है। उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हैं। इन तीनों नेताओं को भाजपा संसदीय समिति और चुनाव समिति से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। नितिन गडकरी साहब और मोदी जी के नेतृत्व में नितिन गडकरी साहब का नाम मैंने बदल दिया हूँ इस पायदार से। मफरा जाल हिंदुस्तान का हर कोने में इस प्रकार जैसे जाल बिछाता है, वैसे नितिन गडकरी साहब ने जाल बिछा के रखा है। सड़कों का जाल बिछा के रखा है। का अरुणाचल प्रदेश पूरे देश में रोड निर्माण के लिए गडकरी को आम जनता काफ़ी पसंद करती है। आप पूर्वोत्तर राज्य चले जाएं, आप कश्मीर चले जाएं, आप लद्दाख चले जाएं, वहाँ नितिन गडकरी का काम सीधे तौर पर दिखेगा। सड़कों का जाल पूरे देश में गडकरी ने बिछाया है। और इतना ही नहीं, गडकरी कोई भी काम समय से पहले पूरा करने में सक्षम हैं। आप दिल्ली की ही बात कीजिए तो गडकरी ने दिल्ली से
मेरठ 14 लेन नेशनल हाईवे बनाकर रास्ता इतना सुगम कर दिया कि जो मेरठ पहुंचने में 5 से 6 घंटे लगते थे वह आप मात्र 40 मिनट में तय कर लेंगे। लेकिन पिछले कुछ समय से गडकरी के विचार में काफ़ी परिवर्तन देखा जा रहा है। इससे पहले गडकरी ने कहा था राजनीति सिर्फ आज सत्ता के लिए सत्ता तक सिमट कर रह गई है। जन कल्याण या लोक कल्याण से राजनीति का कोई वास्ता नहीं रहा है। से उनके मंत्रिमंडल के सभी सहयोगियों को और विशेष रूप से मेरे जो केंद्र सरकार में मेरे सहयोगी राव इंद्रजीत सिंह जी, वो भी हर बार जो भी समस्या आती है, अभी मुझे बड़ी खुशी हुई सुनकर आपने जो किया वो मैंने किया था। मेरी नई शादी हुई थी और मेरे ससुरे का घर रोड के बीच में आ रहा था और रामटेक में वो रोड बन रहा था, तो मेरे पत्नी को गुना बताए ससुरे के घर पर बुलडोजर चला दिया था और वो रोड उखाड़ दिया था। तो अभी मुझे अधिकारी बता रहे थे कि आपका भी भाभी जी का कहीं शायद यही घर है, तो रोड बनाने के समय प्रॉब्लम आया था और आपने उनको कहा कि आपको जगह तोड़नी होगी, आपको खाली करना होगा। यही नेताओं ने करना चाहिए, अतिक्रमण को। गडकरी यहीं पर नहीं रुकते हैं, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ऐसा लगता है राजनीति से संन्यास ले लूं। गडकरी के इस बात पर काफ़ी चर्चा राजनीतिक क्षेत्रों में चलती रही। गडकरी के समर्थन में तारीफ के पुल बांधने में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही है। राहुल गांधी हो या और आप ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको पूछो, कोई भी पार्टी का है, जो मुझे रोड मांगने के लिए आता है मैं उसका सैंक्शन कर देता हूँ। एक भी पार्टी का एंट्री नहीं कर सकता। सर NHAI AAA रेटिंग है और मैं थोड़ा सा फाइनेंस का थोड़ा सीखा हूँ, मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। हमारे जावड़ेकर जी ज़्यादा इकोनॉमी को जानते हैं, पर मैंने भी MBA किया है। मैं आपको बताता हूँ, हमारा मॉडल इतना पक्का है राजीव जी कि हिंदुस्तान में आने वाले 3 साल के अंदर 2024 समाप्त होने के पहले मैं 26 ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बना रहा हूँ। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, दिल्ली से हरिद्वार 2 घंटे में, दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में, दिल्ली से चंडीगढ़ 2.5 घंटे में, दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, दिल्ली से कटरा 6 घंटे में, दिल्ली से श्रीनगर 8 घंटे में, दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में और चेन्नई से बेंगलोर 2 घंटे में, लखनऊ से कानपुर 35 मिनट में और मेरठ में ऑलरेडी हो गया है। मेरठ से दिल्ली 4.5 घंटे लगते थे, अब 40 मिनट में आ रहे हैं। प्लीज मैडम बैठ कर, मैं वो भी चल रहा है वाराणसी से कलकत्ता का। तो सर मैं आपको इतना बता रहा हूँ, 26 ग्रीन हाईवे बना रहे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 समाप्त होने के पहले हिंदुस्तान का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका के बराबर होगा, ये वचन देता हूँ और कोई पैसे की कमी नहीं। अभी सर 2 बैंकों के चेयरमैन मेरे पास आकर बोल रहे थे, एक बैंक बोल रही थी मेरे 25,000 करोड़ लो, दूसरी बैंक बोल रही थी मेरे 25,000 करोड़ लो। मुझे 6.45 पर पैसा मिला। हिंदुस्तान में AAA रेटिंग NHAI का है और NHAI के लिए कोई फाइनेंशियल तकलीफ नहीं है। इस देश में RNH डिक्लेयर करके पूरा ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे बनाकर हम इस देश की पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलेंगे, तो भी पैसे की कमी नहीं है। हाँ, काम करने में कोई कमी होती तो उसको और हम पीछे लगकर करवाने की कोशिश करते। और आप जितने लोग जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन में रहते हो, आप एक कॉन्स्टिट्यूशन में ये 8 साल में। एक समय था जब नितिन गडकरी को बीजेपी के अध्यक्ष पद पर दोबारा चुने जाने के लिए पार्टी के संविधान तक को संशोधित कर दिया गया था और अब एक आज का समय है जब उन्हें न तो
पार्टी की नवगठित संसदीय बोर्ड और न ही केंद्रीय चुनाव समिति का हिस्सा बनाया गया है। हालांकि नितिन गडकरी कई दफ़े कह चुके हैं कि वो केवल 20% काम राजनीति के लिए करते हैं, बाकी 80% काम सामाजिक कारणों के लिए करते हैं। हाल ही नागपुर में एक कार्यक्रम के लिए आज नितिन गडकरी अपने पुराने दिनों को याद करते हुए कहते हैं, भाजपा सत्ता में आने के लिए जब संघर्ष कर रही थी, भाजपा के संघर्ष के दिनों को याद करते हुए गडकरी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के योगदान को याद करते हुए कहते हैं, भाजपा के संघर्ष के दिनों को याद करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी के योगदान का जिक्र किया है। नागपुर में लक्ष्मण राव मनकर स्मृति संस्था के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गडकरी कहते हैं, भाजपा को सत्ता में आने का श्रेय अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और दीनदयाल उपाध्याय द्वारा किए गए कार्य के कारण ही भाजपा सत्ता में आई। गडकरी यहीं नहीं रुकते हैं, वो कहते हैं, अटल जी ने कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि मैं वहाँ था। अटल जी के उस भाषण को सुनने वाले सभी को विश्वास था कि एक दिन ऐसा दिन आएगा, अटल जी, आडवाणी जी, दीनदयाल उपाध्याय और कई कार्यकर्ताओं ने ऐसा काम किया कि आज हम देश में और कई राज्यों में मोदी जी के नेतृत्व में सत्ता में हैं। यदि नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री के तौर पर पेश किया जाता है तो न सिर्फ भाजपा के अंदर और विपक्षी दलों में भी लगभग सभी पार्टियां नितिन गडकरी को सपोर्ट करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। राजनीतिक मामलों के जानकारों का कहना है कि नितिन गडकरी की छवि पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर बहुत अच्छी है। नितिन गडकरी व्यवहार कुशल और एक सहृदय के रूप में जाने जाते हैं, इसलिए उनके प्रधानमंत्री बनने से देश को काफ़ी फायदा मिलेगा। माना यह जा रहा है कि 2024 के चुनाव के बाद अगर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो गडकरी प्रधानमंत्री के प्रबल दावेदार होंगे। इसमें भाजपा से लेकर विपक्षी कांग्रेस और अन्य दल भी उनका साथ देंगे। इसलिए आज भविष्य के प्रधानमंत्री के तौर पर गडकरी को एक प्रबल दावेदार के रूप में माना जा रहा है। देखना यह है कि 2024 के आम चुनाव में जनता अपना क्या फैसला देती है।